कहते हैं वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् बुद्धो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कहते वृष्णि वंशों में एक प्रधान पुरुष थे। वृष्णि वंशों में प्रधान पुरुष थे और कृष्णस्य दहित सखा, कृष्ण भगवान की प्रिय सखा थे। शिष्यो बृहस्पति साक्षात कहते हैं बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति गुरुदेव देवताओं के गुरु उनके शिष्य थे। बुद्धि सत्तम वो बुद्धिमान थे। कैसे? वे बृहस्पति के शिष्य हो, कृष्ण वंशम जो प्रधान पुरुष हो, तो पुरुष सामान्य है क्या? और भगवान कृष्ण के प्यारे सखा थे। क्या? नहीं, अभी शुद्ध होगा, प्यारे सखा। अब सुदामा चरित्र आएगा ना फिर अभी उद्धव जी की व्रज यात्रा है। एक दिन भगवान भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते करते खिड़की की तरफ से ना दृष्टि वृंदावन की तरफ, व्रज की तरफ, तो भगवान को यशोदा मैया की, नंद बाबा की, गोपियों की याद आई, ग्वाल बालों की याद आई। और जो गंगी गौ है, भगवान कृष्ण जिस समय बांसुरी बजाते थे उस समय पानी पीती थी वो। जब तक बांसुरी नहीं बजाते हैं तब तक पानी नहीं। ऐसी बहुत गौओं की याद, बछड़ों की याद। बछड़े भगवान कृष्ण के साथ खेलते थे, भगवान को चारों तरफ घेर लेते थे, तो यादें भगवान को। और भगवान ने ना हाथ ऐसे करते हुए जब याद आई तो हाथ रुक गया और भगवान की आंखों से अश्रुधारा झरझर झरझर। जिस समय आपको स्मरण आता है ना तो उस समय आप वहां नहीं हो, आप पहुंच गए हो। ठीक है? जब स्मरण आता है पंखी की तरफ देखता है, पंखी की तरफ देख रहा है, पंखी की तरफ नहीं देख रहा है, कुछ याद आ रही है। ठीक है? जब आप गंगा से स्नान करके आए और आपको गंगा जी की याद आ गई 1 महीने के बाद, तो आपको स्नान करते हुए वहां पर देखो, हम स्नान कर रहे हैं, वहां पर खड़े हैं, टावर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? भक्त लोग स्नान कर रहे हैं, कोई जाप कर रहा है, सारा दृश्य सामने आता है। उसी तरह से भगवान को भी सारी चीजें दिखाई पड़ी, स्मरण है। और उद्धव वो गरम गरम फुल्का लेकर आए ना, स्वयं उद्धव सेवा करते थे भगवान। सबको बोलते बाहर खड़े रहो, मैं प्रभु की सेवा में। ठीक है? और भगवान बहुत मानते थे उद्धव को। तो उद्धव को लगा कि साक्षात प्रभु नारायण, और झरझर झरझर अश्रुधारा पर ये भोजन के समय में क्या दुख है जी। भगवान ने हाथ आदि को प्रक्षालन किए, तौलिया से हाथ साफ कर लिए और बैठे थे। तो उद्धव आया और अकेले में बोले प्रभु देखो हमारी कोई सेवा में कमी है, इतने लोग हैं सेवा करने के लिए, क्या कमी है मथुरा में? और आप जिस समय रो रहे थे तो मैंने देखा कि भाई हमारे से ऐसी कौन सी गलतियां होती है यहाँ पे। उस समय उद्धव ने कहा कि भगवान ने कहा उद्धव आपसे कोई गलती नहीं, मुझे ना गोपियों की याद आई, यशोदा मैया की याद आई, नंद बाबा की याद आई, गौओं की, बछड़ों की। उद्धव को तो झटका सा लगा, उद्धव को लगा इतने बड़े ज्ञानी पुरुष त्रिलोकीनाथ और गौओं की, बछड़ों की याद करते हैं, गोपियों की याद करते। गोपियां पढ़ी लिखी तो बोलो, वृंदावन मतलब गांव था, वृंदावन मतलब गांव, और गांव के जो देवियां होगी वे पढ़ी लिखी तो है नहीं, और उनको याद कर रहे हैं। उद्धव को बड़ा अजीब सा लगा है। विज्ञानी पुरुष कोई वो किसी उस चीज का दुख करे तो वो तो सबको ज्ञान दे रहे हो, आप स्वयं ही रो रहे हो, तो लोग बोलेंगे गुरु जी आप क्यों रो रहे हो? अजी बोलेंगे कि नहीं? तो उद्धव ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि उद्धव
मैं नहीं समझा सकता हूँ, मुझे बहुत याद आती है। तुम ना मेरा समाचार ले जाकर जाओ, गोपियों को दो, मैया को, नंद बाबा को, मेरे बाबा को दो। वास्तविक मेरे माता पिता तो वसुदेव देव की है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा संभाला, ऐसा दुलार दिया, ऐसा प्यार दिया, ऐसा स्नेह दिया है, तो मुझे मैया की बहुत याद आती है। जैसे माँ खिलाती है ना, भाई भोजन उद्धव परोसते थे, लेकिन जो माँ के खिलाने का तरीका होता है ना, है जी, वो बड़ा अलग सा होता है भी। बालकों में माँ कटोरी लेकर जाती दलिया और कोई चम्मच लेकर जाती, तो वो बालक भी ऐसा नटखट मुंह उधर करता है, मुंह उधर करता है, माँ उधर घूम के आएगा, सोफे की जाकर खड़ा जाएगा उधर, माँ बोले मामा के नाम से खा ले, काकू के नाम से खा ले, ऐसा करके एक एक कटोरी खाली हो जाती ना, तब माँ को, लेकिन खिलाने में इतना कोई खिला सकता। पिताजी को बोले खिला दे तो चाटा लगेगा जी। पिताजी को अपने काम होते हैं, दुकान है, फैक्ट्री जाना है, सर्विस जाना है, ड्यूटी जाना है, वो अपनी जगह वो ठीक है, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य मतलब पिताजी अपनी जगह पे हैं, उनको वो अपनी जिम्मेवारियां होती है, ठीक है। हाँ। ये इसलिए बताया मैंने भी, लोगों के देवियों की स्तुति हो गई और भगवान सारे बच गए, उनकी जिम्मेवारियां बहुत होती है भाई जी। वो लगता है माँ खिलौना देती है, माँ खिलौना नहीं देती, पिताजी पैसे खर्च तो सर्विस करते हैं, वो खिलौना उनके पैसे लगते हैं है जी। लेकिन बालक के साथ में माँ ज्यादा रहती है ना, माँ का सानिध्य ज्यादा प्राप्त होता है बालक, माँ पिताजी कहा जाता है, माँ के प्रति ज्यादा लगाव, ठीक है। हमें ना दोनों पक्षों को रखना पड़ता है, दोनों पक्षों का बहुत विचार करते हैं हम, हाँ जी। हाँ, पति देव को लगता है मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, पत्नी सोई होगी घर पे, तो फोन करके देखा तो सो तो नहीं रही है। और घर में बहुत काम होता है भी, आटा बनाना है, भोजन बनाना है, छोटे बालों को संभालना है, कोई आ गया, कोई सिलेंडर आ गया, उसकी पर्ची देनी है, उसके करना है, पैसे देने, वो करना है, और शाम है जी। काम करने वाली बहन तो वो निकल गई है, और 700-800 रुपये हो तो महीने की बात, लेकिन ये बहन के 700 दिन भर के कितने बनते हैं? भोजन बनाने का अलग चार्ज, घर को संभालने का अलग चार्ज, देखो भाई उनकी भी वो तो ऑफिस में दफ्तर में जिम्मेवारी होती है बहुत, ठीक है। दोनों को तो 8 घंटा करते आते हैं, हम 16 करते हैं। देखो अपने विषय पर आइए, अपने विषय पर आइए। देखो ये जो भागवत सप्ताह है ना चल रहा है, तो संजू को 5:30 बजे कंपनी में जाना पड़ता है, 3 बजे आते हैं, और 3 बजे अपना हाथ पैर धो के फटाफट थोड़ा सा जगह आसे पासे कर लिया, उसके बाद में भागवत शुरू हो जाता है, उसके बाद भागवत में बैठना है, जिम्मेवारी है। और फिर पूनम की जिम्मेवारी है, घर में लोग आने वाले, सारा एक तैयारी करनी है, ठीक है। गुरुजी को भोजन नहीं भेजा है, वहाँ से चलो वहाँ कौन सा डिब्बा भेजा है, ठीक, बहुत जिम्मेवारी होती है, ठीक है। तो अपनी अपनी सबकी जिम्मेवारी होती है, ठीक है। विषय कहाँ पर चल रहा है? उद्धव ने कहा, बोले प्रभु ये याद करते हो गौओं को, बछड़ों को, गोपियों को, ये बोले प्रभु मुझे ठीक नहीं लगता है, आप तो बहुत ज्ञानी हो। भगवान को लगा उद्धव ज्ञानी है, लेकिन उद्धव के पास भक्ति नहीं है, और गोपियों के पास भक्ति है, गोपियों के पास ज्ञान नहीं। उद्धव जाएगा तो गोपियों को ज्ञान मिलेगा, तो गोपियां पूर्ण हो जाएगी, और उद्धव को भक्ति मिल जाएगी ज्ञान के साथ में, उद्धव पूर्ण हो जाएगा। बिना भक्ति का ज्ञान कहते हैं अभिमान होने की संभावना है, और ज्ञान के बिना कहते भक्ति का अभिमान होने का संभावना है। हाँ ठीक है, मैं कुछ भी वो देखो, भक्ति है, जीवन में बाधा संकट आ गए, प्रभु नाम की कोई चीज ही नहीं है, सारे संकट मेरे ऊपर ही है, प्रभु नहीं है ऐसा लगता है। और ज्ञान हो वो दिन पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म हुए होंगे, उसी अनुसार
सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। ये सुख को देने वाला, दुख को कोई देने वाला दाता नहीं है। ये तो पूर्व जन्म के कर्म है। पाप कर्म का फल दुख है और पुण्य कर्म का फल सुख है। ठीक है। किसी पक्षी ने, वो इतनी अच्छी शॉल थी, वो 1000-1500 की, उसके ऊपर वो पक्षी ने बीट कर दिया, कबूतर ने। ठीक है, तो क्या करोगे आप? कबूतर को बंदूक की गोली से उड़ा देंगे? उस समय विचार क्या आना चाहिए? हाँ, हमने भी इसके ऊपर, इसके कपड़े के ऊपर जरूर हमने भी ऐसा किया होगा, तभी इन्होंने किया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। और ये छोटे बच्चों को, बेटी को हम पढ़ाते हैं ना, अमूल, हमको लगता है बहुत खर्चा हम करते हैं इनके लिए, बहुत खर्चा करते। पहले हमारे लिए उन्होंने खर्चा किया है, पहले हमारे लिए उन्होंने खर्चा किया, वो उनके लिए हम खर्चा करो। इसलिए बच्चों को पढ़ाते ना, तो कभी नहीं बोला मैं तुझे पढ़ाया मैंने। ठीक है, पहले जन्म में हमारे घर में ही बालक आया, तो पहले जन्म में हमें पढ़ाया, तो बालक की तरफ देखो, इन्होंने भाई हमारे बहुत से की है, तो बालक के प्रति आपकी निष्ठा और बढ़ जाती है। ठीक है, वो बालक ऐरो के घर क्यों नहीं गए, तुम्हारे घर क्यों आए? बेटी दूसरे घर में क्यों नहीं गई, तुम्हारे घर में क्यों है? उस बेटी ने आपको पढ़ाया था, बहुत खर्चा किया था, इसलिए जन्म में वो रेट क्या करना पड़ेगा। हाँ। तो पाप कर्मों का फल कहते कभी दुख है और पुण्य कर्मों का फल सुख है। किसी ने कुछ बोल दिया ना शब्द, तो पहले जन्म में जरूर बोला होगा, बस ऐसे बोल के आगे। ठीक है, यही देखो ना, सूर्य नारायण इतने प्रकाश देते हैं, इतने प्रकाश देते हैं, सबको संभालते हैं, तो मार्केट में, बाजार में सब लोग शाम को खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण, बहुत से आपने प्रकाश दिया है। कौन? सूर्य नारायण को कोई पूछता नहीं है। और हम कौन सी खेत की मूली है? ऐरो गैरू न तू खैरू है जी। भाई गुरुजी तो आपके लिए गुरुजी है ना। अब कोई साइकिल से बीड़ी फूकते हुए जा रहा है, उसको क्या पता है गुरुजी मेरे तरफ कर वो जी रहा है, क्या करोगे आप? तो आपको लगे भाई हमारे घर में बड़ा मान सम्मान है, तो हुआ भी, उसको क्या पता है गुरुजी है? आप जानते हो ये गुरुजी है, लेकिन वो तो सामने से वो व्यक्ति जा रहे हैं, क्या करोगे आप? कभी मान सम्मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी अपशब्द बोलेंगे, कभी स्तुति होगी। शादी में 90 लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, और एक ऐसा बासमती चावल में कंकड़ पत्थर आता ही क्या? बासमती चावल में 90 लोगों ने, हमने 90 लोगों ने स्तुति कर ली, ये को क्यों गिनते हो? एक बुरा बोलते तो क्या है उसमें? बासमती चावल में कंकड़ आया तो क्या करोगे? उसको निकाल दे, उसकी बात सुननी नहीं। ठीक है, उससे क्या है, साधक भाई मजबूत रहता है। नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया, शादी में गए तो अपना खाना भी खराब हो गया और सारा अपना वो रात भी खराब हो गया। वहां जाके तो किसी ने बोल दिया तो एक पनीर का पीस और ज्यादा खा लिया। ठीक है, शादी धूमधाम से मनाने गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो अभी एक आ जाता भी उसमें। थोड़ा सा उनको जगह दो, निकल। अब बहुत लोग स्तुति करते हैं ना हमारे, तो एक व्यक्ति ने बोल दिया गुरुजी आपको क्या मिलता है? सत्संग सुनाते हो, सवेरे पूजा करते हो, ये करते हो, तो क्या मिलता है? मुझे जो मिलता है, तुझे क्या मिलता है? वो अपना देख। उद्धव ब्रज यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे। उद्धव को कहा कृष्ण भगवान ने कि जाओ तुम गोपियों को मेरा समाचार देना। तो भगवान ने क्या कर लिया, भाई अपना पीताम्बर उनको दे दिया, अपने वस्त्र दिए, और रथ के पास गए भगवान, और उद्धव को कहा कि यशोदा मैया को बोल देना लाला आएंगे, नंद बाबा को बोलना लाला आएंगे, गोपियों को बोलना भगवान बहुत याद करते हैं, मेरा समाचार। फिर वह उद्धव को लगा कि कैसे प्रभु है इतने ज्ञानी और रथ के पास फिर आ गए। जब वो ब्रज के अंदर में प्रवेश करने लगे तो
तो ग्वाल बाल वहाँ पर खड़े थे। ग्वाल बाल उनसे अभी कन्हैया आ गया, लाला आ गया, लाला आ गया। अब जब उद्धव तो उतरे नहीं नीचे। उन्होंने कहा कि ये कन्हैया नहीं हो सकता है, कन्हैया होते तो रथ से उतर कर हम छलांग लगा कर आ जाते और हमें मिलते। उनको विश्वास हुआ है कन्हैया नहीं है, लाला हमारे साथ तो ऐसे मिलते हैं, ये तो मिल नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। और फिर वो रथ के नीचे उतरे और वहां रथ लगा दिया। तो गोपियों को पूछने लगे भी कोई मिले ना, तो भी नंद बाबा का घर कहाँ पर है, नंद बाबा का घर कहाँ पर है, यशोदा मैया का घर कहाँ पर है। बोल रही है जो पानी बह रहा ना यहाँ पे आ रहा है, इससे आप चलते चलते जाओ तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो बोले पानी कौन सा है, ये गंगा का है, यमुना जी का है। बोल नहीं, वो जो अश्रुधारा है ना उनकी, झरझर झरझर अश्रुधारा बहती है, उसकी नदी बनी है ये। उद्धव को तो झटका लगा, उद्धव को लगा लाला के लिए यशोदा मैया नंद बाबा अपनी झरझर झरझर अश्रुधारा। उद्धव वहां पर पहुंचे तो यशोदा मैया को लगा भी लाला आ गए, कृष्ण आ गए। नंद बाबा तो बाहर गए हुए थे, नंद बाबा बाहर गए हुए थे, तो नंद बाबा भी आए तो वो बैठे उद्धव जी। तो नंद बाबा को पूछा कहाँ से आए, वो बोले लाला ना बांसुरी बजा रहे थे कदम के पेड़ के ऊपर, मैं उनको मिश्र और माखन देकर आया। उनको लाला तो मथुरा में है। और नंद बाबा उनको लगा कितनी भक्ति है भी इन लोगों के पास, इनको तो भगवान जगह जगह दिखाई पड़ते हैं और मैं तो ज्ञान रूप में तो ठीक है। और नंद बाबा जिस समय माखन मिश्री खिलाकर मैं आया हूँ, लाला सवेरे से बांसुरी बजा रहा था तो मैं उनको माखन मिश्री खिलाया। तो यशोदा मैया ने कहा कि वो तो मेरे से दूर गया ही नहीं, इतनी बात करता रहता है मेरे साथ में और मुझे लगता है कि मेरे पास में ही है। और यशोदा मैया की बात सुनकर वो रात भर बात की भगवान के बारे में देखो। और उद्धव को लगा भी आने के बाद तो अब मुझे पता चला कि कृष्ण क्यों, हाँ अब पता चला कि इनके तो रग कण कण में क्या है भाई, भक्ति भरी है। हाँ कृष्ण कृष्ण है हाँ जी। भाव हमारे तो भाव से भगवान प्रकट हो जाते भाई। ये मथुरा के जेल से वो लेकर गए ना वसुदेव जी, लाला गोकुल लेकर गए थे। तो जिसमें देव की सोती थी ना रात को, जो कंबल है ना कंबल को गोल करके वसुदेव जी तो सो गए, सो जा लल्ला सो जा, बहुत रात हो गई। और भगवान अपना रूप धारण कर लेते थे भाई, और भगवान रूप धारण करके और वसुदेव जी उड़ गए, वसुदेव जी उड़ गए तो उनको तो कंबल दिखाई पड़ रही है। तो बोले देव की तो पागल हो गई है, ये तो कंबल है। बोले नहीं लाला है, अभी तो बात कर रहा था मेरे साथ में हाँ जी, मुझे बोल रहा था मैं यहाँ सो जाता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ, अभी बात की मेरे साथ में। उनको लगा भी भाव के भूखे हैं प्रभु, हम क्या चीज भगवान को दे सकते, भाव है हमारे पास में। और जो प्रभु को देने के लिए जाए तो प्रभु के पास तो पहले ही है जी। कोई बोले हम फूल भगवान को देंगे, भगवान बोले मेरे हाथ में कमल पुष्प है। कोई बोले हम धन देते प्रभु को, भगवान बोले मेरे साथ तो लक्ष्मी खड़ी है। दीपावली के दिन आप पूजा करते हो, कौन सी चीज हम दे। शिव जी को कोई बोले हम तो जल चढ़ाते हैं जी, शिव जी बोले मेरी जटाओं के ऊपर तो गंगा जी है। क्या दे सकते नारायण को, ठीक है। उन्होंने चीजें बनाई, वे उनकी चीज, उनका शरीर है, उनकी इंद्रियों से हम पूजा करते हैं। वो हमें शरीर ना दे तो भगवान की पूजा हम कर पाएंगे। जिस समय उद्धव बैठे हुए तो प्रातः काल का समय, गोपी आए थे, रथ खड़ा था ना, रथ खड़ा था तो उनको लगा भी कृष्ण आ गए, कृष्ण का रथ लग रहा है, दूर से पीताम्बर पहने हुए। गोपियों को लगा कि कृष्ण आए, गोपियां दौड़े दौड़े आ गए। और तो उद्धव ने कोई बात नहीं की, उद्धव उठे नहीं कुछ नहीं ना, तो उनको लगा भी वो ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है जी। आपने जो परिचित मिलते हैं ना कितने अच्छी तरह से बात करते हैं भाई, और किस बात ना करे तो क्या लगेगा भाई। अभी किसी बहन के साथ हम बात करें और तो एक 6 महीने के बाद मिलो बात ही ना करें तो क्या बोलेंगे नहीं?
वो आपको लगेगा कि जिस बहन को समझे वो बहन नहीं है, वो ऐसी लग रही है। वो बाद में पता चला कि आपकी जैसे लग रहे थे, हमने सोचा आप ही है। हाँ हाँ, कभी कभी लगता है ना कि एक जैसे वो लगते हैं ना भाई वो। हाँ, ठीक है। तो गोपियां राधा जी के पास लेकर गए उद्धव जी को। ठीक है। और राधा जी की तरफ देखा, राधा जी का तो दर्शन करने लगे। उद्धव जी ने कहा, बोले यहाँ आने के बाद तो अब मेरा मन मथुरा में जाने का। तो राधा जी ने कहा कि वो मथुरा में तो है नहीं, ठाकुर जी तो मेरे पास में, जिस समय बांसुरी में लेकर आती हूँ तो ठाकुर जी मेरे से बांसुरी लेते और बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं, मैं बांसुरी सुनने लग जाती हूँ। और जिस समय राधा जी बांसुरी लेकर खड़ी हो गई, चारों तरफ गोपियां कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। ये दृश्य जिस समय उद्धव जी ने देखा तो उद्धव को लगा कि कृष्ण तो मथुरा में नहीं है, मथुरा में नहीं है कृष्ण, तो यहाँ पर है। अब कृष्ण का दर्शन उद्धव को होने लगा। वहां पे आए थे वो एक दिन के लिए और कितने महीने रुके, देखो वहां पर। हाँ, उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान दिया और उद्धव जी को गोपियों से भक्ति मिली। ये भक्ति कैसी करनी है? तो यथा व्रज गोपिका, गोपिकाएं घर का काम करते हुए भगवान का चिंतन स्मरण करते। भोजन बनाना है कृष्ण के लिए, जल लेकर आना है कृष्ण के लिए, सारा काम कृष्ण के लिए मानकर करते। थोड़ी देर के बाद में भ्रमर पास में आया। क्या है? भ्रमर। भ्रमर भ्रमर गीत बोलते और भ्रमर गुनगुनाने लगा जी, भौरा गुनगुनाने लगा। तो वो गुनगुनाने लगा तो गोपी ने कहा कि मेरे पैर को मत छूना। जी, तो कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्ण कपटी है और तू भी कपटी है। कृष्ण का सखा कौन होगा? हाँ, वैसे ही होगा। तू समाचार देने के लिए, पहले उद्धव समाचार देने के लिए आया। ठीक है। और जैसे कहते हैं ये मधुमक्खी मकरंद उसमें से शहद लेती है और फूल को, पौधे को छोड़कर चली जाती है। ठीक है, उसी तरह से भौरे तुम भी फूल के ऊपर बैठते हो और फूल को छोड़कर चले जाते हो। ऐसे ही तुम्हारा जो कपटी है ना, वो छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो तुम भी कपटी, तुम्हारा सखा कपटी, और कपटी का कौन होगा अभी? हाँ, तुम मेरे पैरों को छूना ही मत, पैरों के ऊपर बैठना। ठीक है, गोपियों को देखो, भ्रमर के अंदर में भी कौन दिखाई पड़ रहा है? कृष्ण। उद्धव वृंदावन से जिस समय मथुरा आए तो भगवान ने कहा बहुत लेट आए हो, बहुत महीनों के बाद में आए हो। बोले कृष्ण अब बात नहीं कर, मैं समझ गया कि तुम क्यों रोते हो। ठीक है, और मुझे भी जिस समय मैं वृंदावन से निकलने लगा तो मैंने कहा प्रभु मुझे भी यहाँ की वृक्ष लताएं कुछ बना देना, मैं वृक्ष बन के यहीं रहूंगा। श्लोक बहुत है, हमें और टाइम ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। तो उद्धव ने कहा कि मुझे यहाँ पर ना लता या वृक्ष ऐसे बना देना, मैं वृंदावन को छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। और ये गोपियों के कहते हैं यहाँ के जो रजक कर्ण है ना, रजक कर्ण को मैं अपने माथे को लगाता हूँ। रजक कर्ण को गोपियों के उद्धव ने अपने माथे को लगाया।
और आपकी जो गोपियां गाती हैं, ऐसे गीत गाती हैं, कहते सारे ब्रह्मांडों के अंदर में इनका गीत घूमने लग जाता है, भ्रमण करने लगता है। तो वृंदावन को छोड़कर आने की तो प्रभु मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी, पर मुझे लगता मैं वहां पर रहूं, वृक्ष बनकर रहूं, गोपियों की चरण धूलि, गोपियों को चरण धूलि को प्रणाम करने लग गए। तो उद्धव को भक्ति मिली, गोपियों को ज्ञान मिला, गोपियां पूर्ण हुई और उद्धव भी। तो आप भक्ति करना चाहते हो तो प्रभु के स्वरूप का बोध, हमारे इष्ट देव का ज्ञान हो गया, हमारे इष्ट देव ने ही सारे रूप धारण कर लिए। ठीक है, कृष्ण भक्त जाता है ना वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, कौन जाते हैं? भी कृष्ण भक्त जाते हैं कि नहीं? और जिस समय जाते हैं तो जिस समय प्रणाम करते हैं तो माँ को क्या बोलना, मुझे कृष्ण की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो। आप वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो और वहां पर माँ भगवती को क्या मांग रहे हो? इष्ट देव को मांग रहे हो, तो आपकी भक्ति और बढ़ गई। ठीक है, और वो माँ वैष्णो देवी कितनी प्रसन्न हो जाती हुई, मेरे चरणों पर आकर अपने इष्ट देव को मांग रहे, कृष्ण को कितने दूसरी चीज न मांगकर कृष्ण को मांग रहे। ये आपकी भक्ति है, इसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। इस भक्ति का नाम है प्रेमा भक्ति, जिसमें कहते हैं आपको भगवान ही दिखाई पड़ते, भगवान का ही स्मरण, भगवान प्राप्ति की इच्छा हो रही है। ठीक है, आपके इष्टदेव शिव जी हैं और आप कृष्ण का दर्शन कर रहे हो, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि मेरे शिव जी ने कृष्ण का कैसा दिव्य रूप धारण कर लिया है। तो आप कृष्ण के पास में जाकर देखो, आप इष्टदेव को दर्शन कर रहे हो। ऐसा अभेद ज्ञान साधक को हो जाता है, फिर साधक की भक्ति क्या है? बढ़ती गई। और अभेद ज्ञान किससे होगा भाई? ज्ञान से। पुष्प बहन एक छोटा भजन बोलो।